अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने उन चीज़ों को समझा था जिनसे रोज़ा टूट जाता है। आज के इस वीडियो में हम उन चीज़ों को समझेंगे जिनसे रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा मकरूह होता है, इंशाअल्लाह हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नंबर 1, बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या नमक वगैरह चखकर थूक देना। इसी तरह टूथपेस्ट या मंजन या कोयले से दांत साफ करना। इन सब सूरतों में रोज़ा मकरूह हो जाता है। रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाता है। बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबा रहे हैं, लकड़ी मुंह में डाली उसको चबा रहा है, इसी तरह कपड़ा मुंह में लेकर उसको चबा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें रोज़े को क्या करती है, मकरूह करती हैं। इसी तरह नमक वगैरह चखकर थूक देना, अगर निगल लेता है तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन नमक चखा और उसको थूक दिया तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। इसी तरह टूथपेस्ट या मंजन या कोयले वगैरह से दांत साफ करना। तो देखिए, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट या मंजन या कोयला वगैरह का इस्तेमाल न करें। आपको रोज़ा है तो आप रोज़े की हालत में मुंह की सफाई के लिए, दांतों की सफाई के लिए सबसे बेस्ट है मिसवाक। आप मिसवाक यूज़ करें, मिसवाक को इस्तेमाल करें, इससे सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा और आपकी मुंह की सफाई भी हो जाएंगी, दांतों की सफाई भी हो जाएंगी। टूथपेस्ट मंजन वगैरह के अंदर क्या होता है, एक तरह का मज़ा और लज्जत होती है। अगर ये लज्जत बेएहतियाती में अगर चली जाती है पेट के अंदर, तो रोज़ा टूट भी सकता है। और अगर ये मुंह के अंदर रहता है तो एक तरह का मज़ा और लज्जत मुंह के अंदर आती है, तो इसकी वजह से रोज़ा क्या हो जाएगा, मकरूह हो जाएगा। और अगर टूथपेस्ट को निगल लिया, मंजन वगैरह को निगल लिया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 2, तमाम दिन हालत जनाबत में बग़ैर गुस्ल किए रहना। एक शख्स है, उसे रोज़े की हालत में एहतिलाम हो गया, गुस्ल उस पर वाजिब हो गया, अब उसको चाहिए कि वह जल्दी से गुस्ल कर ले। अब ये क्या कर रहा है, दिन भर बग़ैर गुस्ल किए रहता है, न नमाज़ें पढ़ रहा है, न तिलावत करता है। इसी तरह नापाकी की हालत में उसका दिन गुजर गया, इससे भी उसका रोज़ा क्या हो जाएगा, मकरूह हो जाएगा। तो अगर रोज़े की हालत में एहतिलाम वगैरह हो, इससे रोज़ा टूटता नहीं है, और नहीं एहतिलाम की वजह से रोज़ा मकरूह होता है, इसलिए कि आदमी के इख्तियार से नहीं होता। लेकिन अब इसके इख्तियार में कि गुस्ल कर ले, जल्दी से पाकी हासिल कर ले, और जो फ़र्ज़ गुस्ल आप करेंगे उसमें आप गरारा ना करें, बल्कि सिर्फ कुल्ली करें, ये भी जहन में रखें। जी हाँ, रोज़े की हालत में गुस्ल करते वक्त गरारा नहीं करना है, वरना पानी हलक में चला जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। आपको सिर्फ कुल्ली करना है, कुल्ली करने से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। तो रोज़े की हालत में अगर गुस्ल फ़र्ज़ होता है एहतिलाम की वजह से, तो क्या कर ले, जल्दी से गुस्ल कर ले वे। जनाबत की हालत में दिन भर न रहें। या इसी तरह कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी ने रात में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी की, फिर सहरी का वक्त कम था, तो उसी तरह जनाबत की हालत में उसने सहरी कर ली, जो कि जायज़ है, कोई हरज नहीं, जनाबत की हालत में सहरी खा सकते हैं। फिर उसको चाहिए था कि वो जल्दी से बाद में क्या कर लेता, गुस्ल कर लेता जनाबत का, लेकिन उसने गुस्ल नहीं किया, फजर का वक्त भी गुजर गया और दिन भर वो उसी हालत में रहा, तो ये मकरूह है, लेकिन इससे रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 3, फस्द कराना या किसी मरीज़ के लिए अपना खून देना। अगर नाकाबिले बर्दाश्त ज़ौफ़ का अंदेशा हो, कमज़ोरी का अंदेशा हो, जैसा कि अमूमन होता है, तो इससे रोज़ा मकरूह होगा, रोज़ा टूटेगा नहीं। रोज़े की हालत में फस्द लगवाना यानी हिजामा करना, हिजामा थेरेपी जिसे कहते हैं, जिसमें कप वगैरह के ज़रिए से बदन का फासिद खून निकाल कर इलाज किया जाता है, तो ये मसनून है, सुन्नत है। लेकिन रोज़े की हालत में क्या होगा, अगर आप हिजामा करवाएंगे तो कमज़ोरी आ जाएंगी आपको, तो रोज़े की हालत में हिजामा न करवाए। इसी तरह अगर आप किसी मरीज़ को खून देते हैं रोज़े की हालत में, तो इससे भी आपको रोज़ा लग सकता है, रोज़ा ज़्यादा महसूस हो सकता है, इसलिए ये चीज़ें रोज़े की हालत में मकरूह हैं। लेकिन अगर कोई ताकतवर है, उसे यकीन है कि वो हिजामा करवाएगा तो उसे कमज़ोरी नहीं आएंगी, तो वो हिजामा लगवा सकता है। इसी तरह अगर सामने कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसा मरीज़ है कि जिसको खून देना ज़रूरी है, या फिर खून देने वाला दूसरा तो मौजूद है, लेकिन आप खून देना चाहते हैं और आपको यकीन है कि खून देने की सूरत में आपको कमज़ोरी लाहिक नहीं होंगे, तो आप खून दे सकते हैं। लेकिन उमूमन ऐसा नहीं होता। उमूमन ऐसा होता है कि जो आदमी रोज़े की हालत में हिजामा करवाता है या खून देता है, तो उसको रोज़ा ज़्यादा महसूस होता है, कमज़ोरी आती है, ज़ौफ़ आता है, इसलिए रोज़े की हालत में ये चीज़ें मकरूह हैं। नंबर 4, गीबत यानी किसी के आदमी मौजूदगी में उसकी बुराई करना।
ये तो गिबत तो हर हाल में गुनाह है, लेकिन रोज़े की हालत में इसका गुनाह, इसका वबाल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, गिबत तो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला का कुरान करीम में इरशाद है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाओ, तो तुम इसको नापसंद करोगे, तो फिर क्यों गिबत करते हो। समझ में आया मेरे अजीज़ और दोस्तों। एक आदमी अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करेगा, उसको नापसंद करेगा, फकरिहतुमू, उसको नापसंद करता है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, फिर क्यों एक आदमी गिबत करके गोया वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले, रहम करने वाले हैं। जिनसे ये गुनाह हो गया है अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी कर ले। और अगर किसी की गिबत की है और उसे उस गिबत का इल्म हो चुका है तो उससे भी माफ़ी तलाफ़ी कर ले, इसलिए कि ये हुकूकुल इबाद हैं। तो रोज़े की हालत में गिबत करने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन रोज़ा मकरूह होता है। नंबर 5, रोज़े में लड़ना, झगड़ना, गाली देना, चाहे किसी जानवर को हो या इंसान को हो, जानदार को हो या बेजान को हो, इसलिए कि गाली वो अपनी ज़ुबान से दे रहा है तो सामने वाले से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो चाहे वो किसी बेजान को भी गाली दे रहा है, ये भी रोज़े की हालत में मकरूह है। तो इन सब चीज़ों की वजह से रोज़ा मकरूह होता है, रोज़ा टूटता नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे लोग रोज़े को टूटा हुआ समझते हैं, यानी समझते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता है, हालांकि रोज़ा टूटता नहीं है, रोज़ा मकरूह होता है। तो इन चीज़ों से रोज़े की हालत में बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कभी कभार अगर ऐसा हो गया, कोई चीज़ इनमें से पेश आ गई, तो ये नहीं समझना चाहिए कि रोज़ा टूट गया। मेरे अजीज़ और दोस्तों, रोज़े के मकरूह होने का क्या मतलब, यानी ये जो सारी चीज़ें बयान की जिनसे रोज़ा मकरूह होता है, टूटता नहीं है, तो रोज़े के मकरूह होने का क्या मतलब है। रोज़े के मकरूह होने का मतलब ये होता है कि रोज़े के सवाब में इससे कमी वाक़ई हो जाती है। जी हाँ, हम इतनी मेहनत से रोज़ा रख रहे हैं, खाना पीना छोड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो रोज़ा रख कर काम भी करते हैं। अगर इन मकरूह चीज़ों से अगर आदमी न बचे और उसके रोज़े के सवाब में कमी वाक़ई हो जाए, ये बड़े खसारे की चीज़ है। इसलिए रोज़े की हालत में उन चीज़ों से भी बचने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए जिनसे रोज़ा मकरूह होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को अपने ज़हन में रखिए, अपने दीगर दीनी भाई बहनों को भी ये चीज़ें बताइए और ख़ुद भी अमल कीजिए और दूसरों को भी अमल करने के लिए कहिए। और इस माह मुबारक में मुझ आजिज़ के लिए भी दुआ करते रहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आप सबको भी और पूरे उम्मती मुस्लिमा को इस रमज़ानुल की मुबारक की बरकतें नसीब फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।